डिप्लोमा के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों ने रासायनिक बंध चैप्टर जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है। किसी भी कारणवश लेट एडमिशन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो अगर उस स्थिति में आपने इस लेसन को ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। और ये रिवीजन इस बात को ध्यान में रखे है कि सेशनल का पेपर आप कैसे दे सकते हैं और सेमेस्टर का पेपर आप कैसे दे सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं इसको डिज़ाइन किया हूँ। केवल इम्पॉर्टेंट ही बताऊँगा, ऐसे टॉपिक बताऊँगा जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चूँकि रासायनिक बंध है, रासायनिक बंध में हम क्या देखने जा रहे हैं? रासायनिक बंध में हम ये देखने जाते हैं कि अगर आप सपोज करिए, इधर देखिए, सपोज करिए H2O बना है ऐसे, तो ये H2O कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच कैसी बॉन्डिंग है और क्या अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, ये बॉन्डिंग बनती क्यों है। ये सारी क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलेगा कि एक्चुअली परमाणु जब अणु बनाता है, यानी जब एटम मॉलिक्यूल बनाता है, तो एटम मॉलिक्यूल में क्यों बदल रहा है और ये क्या क्या कंडीशन है जब ये बदलता है। तो इन सभी का आंसर हम कहां प्राप्त करते हैं? इस रासायनिक बंध में प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक बंध इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे पढ़ने वाली है, वो पढ़ने वाली है, सबसे पहले देखना होगा कि भाई संयोजकता क्या है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि भाई संयोजकता क्या होती है। वैलेंसी, इसे वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो वैलेंसी कैसे डिफाइन हो रही है? तो बहुत ही आसान सी बात है कि मान लीजिए कोई एटम X है और ये X एटम जो है ऐसे दो एटम से जुड़ सकता है ऐसे, और मान लीजिए कोई एटम Z है, वो क्या कर सकता है, वो तीन एटम से देखिए जुड़ सकता है, देखिए ऐसे ऐसे। कोई एटम A है, वो देखिए एक एटम से जुड़ सकता है। अब तीनों का एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो वैलेंसी याद नहीं करनी है। देखिए कैसे, देखिए ये जो X है ये कितने से जुड़ सकता है भाई? 2 से। लेकिन Y कितने से जुड़ा है? 1 से। Z देखिए, Z कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो Z देखिए 3 अलग अलग एटम से जुड़ा है। लेकिन फिर देखिए Y कितने से जुड़ा है? 1 से। देखिए एक Z से जुड़ा है, देखिए ये भी एक Z से है, ये भी एक Z से है। यहां देखिए A जो है कितने से जुड़ा है? एक एटम से। और Y कितने से जुड़ा है? ये भी एक एटम से। तो अब देखिए संयोजकता किसे कहेंगे? संयोजकता का मतलब है कि देखिए X जो है दो एटम के साथ क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है, दो एटम के साथ बंध बना सकता है। तो इस X की जो संयोजकता है वो क्या है? 2 है। और Y कितने के साथ बंध बना सकता है? केवल एक के साथ। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता 1 है। ऐसे देखिए Z जो है 3 अलग अलग एटम के साथ बंध बना सकता है, तो Z की संयोजकता 3 है। और फिर देखिए Y की संयोजकता 1 ही है, क्योंकि ये केवल Z के साथ बंध बना सकता है। ऐसे ही A की संयोजकता 1 है और Y की संयोजकता भी देखिए 1 है। ऐसा संयोजकता का मतलब है कि किसी भी एटम का संयोग करने की क्षमता, यानी एक वर्ड याद रखना हमको यहां पे है कि किसी भी एटम के संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। ओके, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम देंगे तो हम कहेंगे देखिए भाई H2O, आसान सा एग्जांपल है। यहां पर अगर देखिए, यहां पर बताइए अभी कि किसकी संयोजकता कितनी है। यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 है। देखिए एक हाइड्रोजन खाली ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। आसान सा एग्जांपल दे सकते हैं H2O का कि संयोजकता का मतलब संयोग करने की क्षमता। इसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता या वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये आप इजीली क्या डिफाइन कर सकते हैं? वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे जो हम देखते हैं तो अब हम कहते हैं भाई रासायनिक बंध। अब देखिए भाई रासायनिक बंध के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक बंध चैप्टर का भी नाम है।
वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे सभी लोग, और साथ में क्या करेंगे, साथ में अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं। और अभी इसमें इसकी 2 क्लास में बना के दूंगा और एक बना दूंगा पीरियोडिक टेबल का, तो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। अगला देखने जा रहे हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, तो अगर रासायनिक बंध की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे मान ली H2O है, तो H2O में किस तरीके का बंध पाया जा रहा है। तो अगर रासायनिक बंध की बात करते हैं तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार है भाई? तो पहला को हम कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, रिवीजन चल रहा है, इससे कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, क्यों रिवीजन के फॉर्म में है। दूसरा देखिए सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध दूसरा ही है। और तीसरा जो है उसे कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध, ये 3 बंध होते हैं। ऐसा आयनिक बंध का मतलब क्या है? इस बंध का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, खाली इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों के आदान और प्रदान, मतलब समझते हैं ना इन दोनों का मतलब लेना देना। आदान प्रदान से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है, ऐसा जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो भाई क्या ध्यान रखना है? खाली ध्यान क्या रखना है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, बस लेना देना हो रहा है। लेकिन लेना देना अच्छा नहीं लग रहा है ना भाई, तो क्या लिखेंगे? आदान प्रदान। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या चीज? NaCl, सबसे आसान एग्जाम्पल है। तो दिखाइएगा कैसे? दिखा दीजिएगा, दिखाइएगा कि Na में 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है ऐसे, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे। तो ये क्या करेगा? Na सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का ये है 2 8 1 का, देखिए ऐसे। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 8 हो जाएगा, यानी ये भी अक्रिय गैस का हो जाएगा। तो अब दिखाएंगे कैसे? इसी स्ट्रक्चर को दिखाते कैसे हैं? जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज लगेगा, और ये जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना निगेटिव चार्ज लगेगा। तो दिखाते ऐसे, तो ऐसे दिखा दीजिएगा, एक लाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, हो गया। सहसंयोजी बंध, ये ऐसा बंध होगा जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं होगा। ये बंध कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। बस एक ही वर्ड याद रखना है, क्या रखना है? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? बराबर साझेदारी। ये ध्यान रखिए, बराबर रहेगा भाई, ऐसी साझेदारी नहीं होगी कि हम 2 देंगे और तुम 1 देना। बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध कैसे हो सकता है? तो सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल देख सकते हैं कहां पर? तो देखेंगे H2 पे, देख लीजिए हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन के Y कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लीजिए, बराबर शेयर है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। और दिखाते कैसे हैं? तो ऐसे एक लाइन से दिखाते हैं, देखिए ऐसे लाइन, ऐसा लाइन बनाते हैं, इस लाइन को बॉन्ड कहते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो एकल बंध है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो द्विबंध है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो त्रिबंध है। तो यानी इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिकबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बात क्लियर है? हाइड्रोजन एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में जब होगा तो देखिए ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऐसे देखिए ऐसे हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डबल बॉन्ड का। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो 1 से 2 एग्जाम्पल बहुत है। उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध का मतलब है कि यहां पर हमेशा कोई एक एटम दूसरे एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा।
खास बात याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे लोन पेयर हैं। ऐसा लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उनको क्या दिया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा, अगले को। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, ये होना चाहिए कंडीशन। ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे भाई यानी कहते क्या है इसको है, तो इसको एरो से दिखाते हैं। एक परमाणु क्या होगा, दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो कह सकते हैं उपसहसंयोजी बंध ऐसा बंध होता है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ओके, इसे एरो से दिखाते हैं। अब जो परमाणु जो है यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, इसे बोलते हैं दाता, डोनर, और जो लेगा उसे कहेंगे रिसीवर, ग्राही। ये ग्राही कहलाता है। ऐसा एग्जाम्पल, ओजोन का सबसे आसान एग्जाम्पल हम बार बार बताते हैं, ओजोन सबसे आसान है। ओजोन में है क्या, 3 ऑक्सीजन लगाना है। देखिए 2 ऑक्सीजन लगा चुके हैं, तो 2 ऑक्सीजन वैसे ही है, मतलब 2 ऑक्सीजन में कुछ नहीं करना है, 2 ऑक्सीजन से लिख दिया करिए। और तीसरा जब ऑक्सीजन लिखा करिए तो देखिए ये एरो लगा के लिखिए ऐसे, जो कुछ ना कर पाए इतना ही लिख के चलाए, तब भी काम चल जाएगा। भाई 2 ऑक्सीजन वहां सीख गए हैं ना, ओजोन में क्या ऑक्सीजन है, 3 है, तो 2 तो बनाना सीखे हैं, तो तीसरे में एरो लगाओ ना ऐसे वाला, क्योंकि एग्जाम्पल किसका है, उपसहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल है। तो भाई इसका एग्जाम्पल दिखाना तो पड़ेगा ना, तो ओजोन बना के दिखा दो। तो ये तीनों आप ऐसे देख सकते हो एक लाइन में। तो आसान सी बात है, जल्दी जल्दी से आदान प्रदान होगा इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एटम दूसरे एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। लोन पेयर, इस बात का हमेशा लोन पेयर को हिंदी, अच्छा हिंदी बोल देना, नहीं तो आप कहोगे सर हिंदी बोले ही नहीं। भाई एकाकी कहते हैं, लोन पेयर को कहते हैं एकाकी युग्म। पेयर का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। ऐसा ये हो गया रासायनिक बंध के बारे में। एक और बंध है हाइड्रोजन बंध में, देख लो यहीं पे जल्दी से, तो ये बंध खत्म हो जाएगा। जितना बंध है सब खत्म, तो कोई टेंशन नहीं रह जाएगा बंध को लेकर के। देखिए एक और बंध देखिए तो हो जाएगा। कोशिश करने की, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, जितने टॉपिक सब बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। कोई नहीं कहेगा सर इंपॉर्टेंट, अब क्या इंपॉर्टेंट, अरे भाई अब कोई क्या इंपॉर्टेंट बताएगा, अब इसका इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट थोड़ी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट ही है कि भाई यही टॉपिक जो है एग्जाम में, हर एग्जाम में यही खाली नहीं बता रहे हैं कि हर एक एग्जाम में यही सारे टॉपिक आते हैं। तो इन्हीं में से देख करके जाइएगा तो आसानी से आपका काम बन जाएगा और नंबर भी अच्छे पाएंगे। सब बढ़िया से लिख करके आइए कॉपी में। देखिए यहाँ पे रिवीजन टाइम ही खत्म। हाँ हाइड्रोजन देख लेंगे जल्दी से। देखो हाइड्रोजन बंद देख लो फट से, हाइड्रोजन बंद देख लो फट से, आसान टॉपिक ये भी है। हाइड्रोजन बंद देखिए, हाइड्रोजन बंद में क्या है, हाइड्रोजन देखिए बंद में, भाई देखिए हाइड्रोजन बंद है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हो। तो जितना हेलोजन है सब इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन्हीं 3 में ही देखने को मिलता है, एक फ्लोरीन में, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, बस ये 3 एटम के साथ ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और किसी के साथ नहीं है। तो अगर कहता है हाइड्रोजन बंध क्या कहता है, कहता है कि अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ऋणावेशित परमाणु से जुड़ा है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचे रहेगा, जिसके नाते इसके ऊपर आंशिक निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों आंशिक आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, लेकिन कहां है, थोड़ा फ्लोरीन के साइड में है, तो इसलिए इस पे निगेटिव पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से। अच्छा एक तो एक फ्लोरीन की बात है, भाई दूसरा भी तो ऐसे ही होगा, मतलब अगर दूसरा HF होगा तो भाई उसमें भी तो ऐसी कंडीशन का माइनस होगा प्लस होगा, ऐसे नहीं होगा, होगा भाई, तीसरा होगा तो तीसरे में भी होगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये प्लस हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं ये निगेटिव फ्लोरीन के साथ एक और बंध बना लेगा, अट्रैक्शन फोर्स वाला, भाई निगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है तो एक और बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो अतिरिक्त बंध बन रहा है,
जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ऐसा। अब डेफिनेशन के फॉर्म में, अब इसी को डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, तो हम कहेंगे जब हाइड्रोजन किसी ऋणावेशित परमाणु से जुड़ा होता है तो वह किसी दूसरे ऋणावेशित परमाणु के साथ एक अतिरिक्त बंध बनाता है। देखिए, अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, एक अतिरिक्त बंध बना लेता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। डॉटेड का मतलब कटी हुई लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। जैसे HF हो गया एग्जाम्पल, ऐसे 2 या 3 बना देंगे तो काम बन जाएगा। अब ये कहता है कि भाई इसका प्रकार भी बता दीजिए यहीं पर। तो देखिए, इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, 1 और 2 लिख दे रहे हैं ऐसा। अब इसके 2 प्रकार कौन कौन सा हो सकता है? तो एक होता है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आगे होगा ऐसे, और दूसरा का नाम है इंट्रा। एक इंटर है, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बड़ा आसान बात है। अच्छा, इंटर और इंट्रा का हिंदी लिख देना, इसका हिंदी लिख जो एक मिनट। इंटर और इंट्रा का हिंदी 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 कहाँ गया? जल्दी से हिंदी मिल जाओ भाई। हाँ, एक का नाम है अंतरा, ये है अंतरा साहब, इनका नाम है अंतरा आणविक, अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये है ऐसा, बंध भी लिख देना, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। और ये कौन सा है? ये अंतर अणुक हो गया, और दूसरा क्या है भाई? अंतर अणुक है ये अंतर। एक अंतरा है और एक है अंतर, तो ये अंतर अणुक कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों को, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। हम इंग्लिश याद रखते हैं, इंग्लिश वाला आसान रहता है मेरे लिए, तो इंग्लिश वाला याद रखता हूं मैं, इंटर और इंट्रा। तो इंटर का मतलब क्या? इंटर का मतलब है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनेगा। कैसे याद रखेंगे? इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हैं तो नीचे कौन सी क्लास है? हाई स्कूल है, ऊपर ग्रेजुएशन है, तो आप बीच की क्लास पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीच का मतलब है कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनेगा ये। जैसे HF में देखिए HF हो सकता है, वाटर हो सकता है, जैसे वाटर भी देखिए H2 बना दिखा दे रहे हैं। देखिए H2O, देखिए H2O ऐसे भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा भी बनाइए ऐसे, इस बार हाइड्रोजन यहाँ रखिए, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, फिर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर एक बनाइए ऐसे, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए, फिर पॉजिटिव निगेटिव के बीच क्या बन जाएगा? अब फिर इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड ऐसे, डॉटेड, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल ये है और देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक। अब एक ही मॉलिक्यूल में बन जाए, अगर एक ही मॉलिक्यूल में बनेगा तो होगा अंतर अणुक, या फिर उसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। एक में कैसे बनेगा? तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, जब एक में बन रहा है तो इसका एग्जाम्पल आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। एग्जाम्पल क्या है भाई? आर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ऐसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। फिनॉल भी है ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल का मतलब NO2। ये OH होगा फिनॉल के, नाइट्रो ग्रुप है तो NO2 होगा। इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है। तो ये आपको देखने को यहां पे मिलेगा ऐसा। तो बॉन्ड कहाँ दिखाए भाई? तो बॉन्ड दिखाई नहीं। आप कहेंगे सर बॉन्ड दिखाई नहीं, कहाँ बना हाइड्रोजन बॉन्ड? भाई बॉन्ड भी देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में ही लिख दीजिएगा। तो बॉन्ड यहाँ बना दिखा दे रहे तो खत्म ही। फिर देखिए, अब बॉन्ड जल्दी से देखिए, तो यहाँ पे देखिए O के साथ H फिनॉल बनाइए। अब नाइट्रो देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो ऐसे होगा NO2, ऐसा होगा। अब देखिए इनके भी, देखिए ये लाल से कर दे, रेड से दिखाई देगा, रेड से कर दे रहे हैं भाई। देखिए इनके बीच ऐसा, अब इनके बीच जो हाइड्रोजन बंध है वही है, यानी देखिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब इनके बीच जो बंध है, इसी बंध को क्या कहेंगे? यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया। तो ऐसे देखेंगे तो हाइड्रोजन बंध भी खत्म हो गया।
तो जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं आपका हमें। तो हाइड्रोजन बंध खत्म, लिख लेंगे आराम से जब भी एग्जाम में आएगा। तो अगला देखिए, अगला टॉपिक फट से। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध भी खत्म हो रहा है। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, जल्दी से हम भी देख लें कि अगला टॉपिक क्या बता दें आपको हम। अगला टॉपिक दे दें संकरण। संकरण तो और आसान है, जब संकरण देखिए फटाफट। तो संकरण तो बहुत आसान है, संकरण में कुछ कहना ही नहीं रहता है। क्यों? संकरण तो सबसे आसान टॉपिक मैं मानता हूँ। और एग्जाम्पल आपको क्या देता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई घर में मान लीजिए कि 4 कमरा है, सुनते रहिए, मैं मिटाता रहूँ तो सुनते रहिए कि भाई मान लीजिए घर में 4 कमरा है और 4 कमरे में आपके गेस्ट आ रहे हैं और 2 कमरा एसी वाला है और 2 कमरा कैसा है, 2 कमरा ऐसा है जिसमें एसी नहीं लगवाए हैं, सिंपल है। तो अब अगर गेस्ट बाहर से आ रहे हैं तो सब किस में रुकना चाहेंगे? सब कहेंगे भैया एसी का रूम दे दीजिए, एसी का रूम दीजिए हमको, होगा ना भाई। और अगर एसी का रूम नहीं देंगे तो भाई नाराज हो जाएंगे लोग, ऐसा भी होगा। तो क्या उपाय है? उपाय यही है कि सबको भैया एक जैसा कर दो, या तो सब एसी वाला करिए या तो सब पंखा वाला करिए, बराबर सबको रखिए। ऐसे ही होने वाला है संकरण में। यानी संकरण कैसी प्रोसेस है, इस बात को समझ लेते हैं। संकरण लिखिएगा, अगला हेडिंग होगा संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या प्रोसेस है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या लिखना भूल गया, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होंगे? ऑर्बिटल या कक्षक। कक्षक जो क्या होंगे, लगभग बराबर ऊर्जा के होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग बराबर ऊर्जा के होंगे। उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको आपस में मिला दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा और फिर उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल बना दिए जाएंगे। अगर सपोज करिए कि एक अगर ऑर्बिटल s का था और अगर 2 ऑर्बिटल p का था, ये p का था, ऐसा केवल 2 ऑर्बिटल लिया गया, तो अगर इन 2 को मिलाया गया, एक इसका 2 इसका, तो 3 ऐसे नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन तीनों की ऊर्जा बराबर होगी, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी ऊर्जा बराबर होती है। और इन ऑर्बिटल को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम कहते हैं संकर कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनकी सबकी ऊर्जा बराबर है, तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसी भी ऑर्बिटल पे चला जाएगा। तो जो मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल की, बराबर ऊर्जा वाले या लगभग बराबर ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को जो मिक्स किया जा रहा है, यही प्रक्रिया संकरण है। तो डेफिनेशन के फॉर्म में कि जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों को आपस में मिला करके समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया से जो नए कक्षक बनते हैं उनको संकर कक्षक कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। इतना डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब कहता है भाई संकरण के प्रकार। तो संकरण का प्रकार जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। अगर एक s एक p है तो sp होगा, एक s 2p है तो sp2 होगा, एक s 3p है तो sp3 होगा, एक s 3p और एक d है तो sp3d होगा। तो कैसे हो सकता है, जरा इस बात को देख लीजिए कि भाई संकरण के प्रकार देख लीजिए जल्दी से कि संकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं। हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो संकरण ही बस यहां तक बताएंगे, फिर अगले वीडियो में संकरण के आगे बता देंगे, तो नहीं तो बहुत लंबा खींच जाएगा ये आपको और बोर भी आप लगेंगे होने। तो देखिए, तो पहला जो टाइप हो सकता है sp हो सकता है, sp संकरण कहते हैं, ऐसा ऐसा। यानी इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक क्या होगा p ऑर्बिटल मिक्स होगा। तो देखिए एक और एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, एक s एक p, तो 2 नया बन जाएगा। एग्जाम्पल भाई कहते हैं, तो हम कहते हैं भाई एग्जाम्पल देखिए लीजिए BeCl2 का, ऐसा। और BeCl2 का एग्जाम्पल लेंगे तो बेरिलियम लिखिए और लिखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, लिखिए 1s2 और लिखिए 2s2, ऐसा। तो अब इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए ऐसे कि 1s2 और 2s2, ऐसा।
अब देखिए Cl2 के साथ ही रिएक्शन करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन कोई ऑर्बिटल खाली है ही नहीं है। 2 Cl के साथ ही जुड़ना चाहता है, तो 2 Cl के साथ जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पाएगा Cl से, और उसको रखेगा कहां पे, ऑर्बिटल खाली होगा तब ना रखेगा। तो अब ये क्या करता है 1s2 2s2 2p, इसका 2p ऑर्बिटल देखो खाली है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन ऑर्बिटल तो है ही है, इलेक्ट्रॉन भले ना हो ऑर्बिटल तो है ही है। तो होता क्या है कि जब बेरिलियम जो है ये ग्राउंड स्टेट है इसका, और जब इसका लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जब एक्साइटेड स्टेट इसका लिखा जाता है तो ये तो ठीक है, ये 1s तो ठीक है, ये 1s ठीक है, ये 2s भी ठीक है, 2s नहीं सही है, 2s की गड़बड़ है। अब 2s से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लो, देखो इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर p में कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो p में आ गया ऐसा। तो देखो एक यहां ऑर्बिटल खाली हो गया, एक यहां खाली हो गया, तो अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा, Cl का आ जाएगा। यानी जब ये क्या बनाएगा, जब ये BCl2 बनाएगा ऐसी केस में, तो देखिए ये ऑर्बिटल ठीक है 1s वाला, ये 1s का है, ये ऑर्बिटल 2s वाला है ऐसा, और इन दोनों को मिक्स किया गया, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो अब ये बराबर ऊर्जा के ऑर्बिटल बन गए, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा। तो अब जो होगा Cl का जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो इसमें आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा ऐसा, और ये ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि नया बना है और इसकी ऊर्जा क्या है भाई, बराबर है, इसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और प्रोसेस का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसा होगा, तो देखिए BCl2 का स्ट्रक्चर, तो BCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ऐसे होता है, यानी कैसा होगा, रेखीय होता है, रेखीय एक रेखा में, और बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री है। कैसे निकालते हैं, याद नहीं करना, देखिए पूरे सर्किल में कितना एंगल बनता है 360 ऐसा। अब जितना एटम जोड़ोगे उतने से डिवाइड करते रहिए 360 को, वही एंगल बनता है टेट्राहेड्रल को छोड़ के। अब देखिए 360 को देखो कितने एटम थे, 2 थे, और दोनों को दूर दूर रखना था, तो यानी 2 से डिवाइड अगर करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा 180 आएगा, तो देखिए 180 पे रखा गया है ऐसे, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। sp ये आपका sp हो गया संकरण, sp2 मान लीजिए यही है sp2 संकरण, तो sp2 में क्या हो जाएगा भाई 2s हो जाएगा, अब इसी बता दे रहे हैं, अलग से नहीं बताएंगे, अब 2s हो जाएगा, 1p हो जाएगा, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो बनेगा उसको बोलेंगे sp2 संकरण। एग्जाम्पल b हटा दो खाली, अरे E हटा दो, तो ये हो जाएगा BCl3 ऐसे। यहां पर बोरॉन आएगा तो 5 हो जाएगा ऐसे, और जब 5 होगा तो 4 है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, यानी 2p1 आएगा। देखो मैं काले से लिख रहा हूं, जिससे क्या क्या करेक्शन करो, काला कर दे रहा हूं इसको ब्रेक, तो आपको आसानी रहेगा पहचानने में। अब देखिए बोरॉन फिर कर दिया और यहां 5 कर दिया ऐसे। अब देखो क्या होगा भाई, 4 की केस में देखो ऐसे था, एक मिनट, अब एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहां चला जाएगा, यानी इसको कहां दिखाइएगा, इसको यहां दिखाइए ऐसे, यहां ट्रांसफर। और अभी तीनों ऑर्बिटल ले लो, कौन कौन सा तीनों, देखो ब्लैक से कर दें, देखो ब्लैक से कर दे रहे हैं इन तीनों ऑर्बिटल को, तो एक s ऑर्बिटल 2s वाला, देखो ये 2s है, ये 2p है, एक s और 2p है, इन्हीं तीनों को मिक्स किया जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 नया ऑर्बिटल बनेगा, तीसरा ऐसे होगा, और तीसरा जो ऑर्बिटल होगा उसमें भी देखो एक इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन Cl का भी आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन Cl का दिखा दो ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा संकरण, ये हो जाएगा आपका sp2, यानी ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। यहां भी करेक्शन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा भाई, ये नाम हो जाएगा, ब्लैक से लिखे BCl3 हो जाएगा ऐसा, ओके, ऐसे बना दीजिएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो भाई अब इस बार 360 को 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना कितना आएगा, 120 आएगा, 120 एंगल आएगा, और आकार कैसा आएगा, तो त्रिभुज के आकार का, त्रिभुजाकार, देखो ऐसे ट्राइंगल बना देना, देखो ऐसे ट्राइंगल, बीच में बेरिलियम कर देना, देखो ऐसे, और जितना भी पॉइंट है सब Cl कर लेना ऐसे, और लिख देना कि कैसा आकार है, तो लिखना त्रिकोणाकार, ट्राइंगुलर, इंग्लिश वाले लिख देंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, एंगल लिख देना 120 है, किसके बीच में, ये वाला एंगल देखो 120 हो गया, आसान सी बात है।
तो sp2 हो गया। sp3 भी देखो फट से इसी पे। अगर sp3 की बात करते हैं, देखो sp3 संकरण, sp3 संकरण, तो sp3 में अब क्या होगा भाई, अब sp3 में 3s हो जाएगा और 1 p हो जाएगा, यानी अब टोटल 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो ओह 3s नहीं होगा, 1s होगा। एक मिनट जल्दी में, 1s होगा और 3p होगा ऐसा। तो sp3 में 1s 3p, sp2 में कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? तो sp2 का मतलब है 1s और 2p, देख लीजिएगा पीछे, 1s होगा 2p होगा। देखिए यहां पे sp3 में 1s होगा और 3p ऑर्बिटल होंगे। एग्जाम्पल 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 आसान सा, CH4 सबसे आसान एग्जाम्पल। सेंटर में कार्बन, कार्बन लिखिए 6, तो 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लास्ट वाले में करिएगा, यहां पे ऐसे कर दीजिएगा। फिर कार्बन करिए इसको 6 करिए 5 की जगह पे, और 1 इलेक्ट्रॉन और यहां आ जाएगा। अब 3p लीजिएगा, 1s लीजिएगा ऐसे। अब टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे भाई? अब टोटल हो जाएंगे कितने भाई? तो अब हो जाएंगे 1 2 3 4, तो अब हो जाएंगे कितने? अभी 3 बनाए थे, एक और बना लेना, अब 4 ऐसे, और एक डॉटेड करके ऐसे अलग। अब लिख क्या दोगे? यहां लिखोगे क्या? यहां लिख देना, देखो CH4 लिख देना यहां पे, ब्लैक एंड CH4 ऐसा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी बदल दो भाई, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बदल दो जल्दी से, और इसका नाम लिखो sp3। कितना? सब मिला के इतना ऐसे। तो शेप कैसा होगा? जल्दी से शेप देखो, शेप टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, शेप टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय 109 डिग्री 28 मिनट वाला, यही है अलग थोड़ा सा। देखो कैसे बनाएंगे, तो बनाओ जल्दी से कॉपी पे, देखो भाई ऐसे, ठीक। और कैसे बनता है? फिर बनता है कैसे, कार्बन यहाँ बनता है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे डॉटेड रहता है, ठीक। फिर क्या होगा? फिर आएगा ये कुछ ऐसे, फिर कुछ ये ऐसे, और ये फिर कुछ ऐसे। रुक जाइए, इसको मिलाना होगा ना ऐसे, हाँ, और इसको भी तो मिलाना पड़ेगा तब ना बनेगा, ऐसे ऐसे। अब बन गया। देखिए 4 जगह हाइड्रोजन रखना है, तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, और बॉन्ड एंगल का मतलब ये बॉन्ड एंगल कहलाएगा ऐसे, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। बस स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हो गया, हो गया स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय बन गया। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल गई, चतुष्फलकीय वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब sp3 हो गया, एक और देख लीजिए तो sp3d, एक और देखिए फट से, sp3d, sp3d संकरण। अगर sp3d संकरण है तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अब कहने का मतलब है कि देखिए 1s 3p और 1d अब आएगा ऐसा, तब जाकर के क्या होगा? sp3d होगा। ओके, sp3d का एग्जांपल या देख लेता हूं मैं कि sp3d का एग्जांपल है क्या अपने पास। sp3d का एग्जांपल है अपने पास PCl5, हाँ, तो इसका एग्जांपल अपने पास है PCl5 का। तो PCl5 अलग बनेगा, तो इधर सब मिटाना पड़ेगा मुझे, देख लो, इसको जल्दी से मिटा देते हैं। तो PCl5 जल्दी से बना ले, बस संकरण खत्म कर दे रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में कल जो भेजूंगा उसमें बाकी का जो पोर्शन होगा वो, तो उस वाले में पूरा देख लीजिएगा। कल ही मैं 2 वीडियो भेज दूंगा, एक पूरा रासायनिक बंध का और एक भेज दूंगा आवर्त सारणी का। तो कल संडे है तो मैं आराम से बना दूंगा। देखिए यहाँ पे तो PCl5 का एग्जांपल हमारे पास है, इसका एग्जांपल है PCl5 ऐसा। फास्फोरस बीच में है, तो फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ऐसी कंडीशन है, और इसका 3d खाली है, 3d खाली है इसका ऐसा। तो देखो यहाँ पे ये सबसे मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है ये ऐसे, 1 2
3 इलेक्ट्रॉन है, डी पूरा खाली है। देखिए 1 2 4 1 5 ऐसा। अब ऐसे अगर देखा जाए तो खाली 3 ऑर्बिटल ऐसे जो खाली हैं, मतलब हाफ फिल्ड हैं, तो खाली बन सकता है PCl3 बन सकता है, लेकिन बनाना है PCl5, तो 5 ऑर्बिटल खाली करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, ऐसा करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा कर दिया, देखिए करके दिखाते हैं, अगर हमने ऐसा करा, देखिए इसको यहां ट्रांसफर कर दिया ऐसे, अगर इसको यहां कर देंगे तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सब एक इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे, तो 5 ऑर्बिटल मिल जाएगा अपने को, और वही चाहिए भी हमको। यानी कहेंगे कि भाई जब फास्फोरस जो है ऐसा, जब ये किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड का मतलब इसको एनर्जी मिल गई है, अब ये रिएक्शन करने वाला है ऐसा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, तब कंडीशन, ये सब तो ऐसे रहता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बाकी के 3 देखिए पी वाले आ जाएंगे, 1 2 3, और ये 5 डी वाले, देखो ऐसे ऐसे एक बस, और बाकी खाली है। अब 5 ऑर्बिटल हमें चाहिए, तो 5 ले लो, यही भाई ये 5 ले लो ऐसा। अब ये 5 ऑर्बिटल आपस में संकृत होंगे, एक S 3 P 1 D, तो कितने ऑर्बिटल नए बन जाएंगे, तो 5 ऑर्बिटल देखो नए बन जाएंगे भाई, एक और इस 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, और ये ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कहलाएगा ऐसा। और ये कब ऐसा बनेगा, जब क्या होगा, PCl5 बनना होगा। तो जब PCl5 बनना होगा तो हर एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉटेड दिखा दो, तो ये मान लेंगे किसका, Cl का है ऐसा। इस तरीके से PCl5 दिखा सकते हो। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा, स्ट्रक्चर का नाम है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो नाम होता है ट्राइगोनल, त्रिभुजाकार, बाई पिरामिडल, त्रिभुजाकार होगा और बाई पिरामिडल होगा। तो पहले त्रिभुज बना लो भाई, तो त्रिभुज कैसे बनता है भाई, देखो त्रिभुज तिरछा बनाना, सीधा त्रिभुज मत बनाना, देखो थोड़ा सा क्या करना है, तिरछा बनाना ऐसे। तो ये त्रिभुज, और एक लाइन ऊपर ड्रॉ करना और एक लाइन नीचे ड्रॉ करना, बस। अब बीच में पी रखना है ऐसे, और यहाँ पे एक Cl रख देना, एक Cl यहाँ रख देना, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और एक Cl यहाँ पे, और इसको ऐसे जोड़ लेना ऐसे। तो देखिए ट्राइगोनल का मतलब त्रिभुजाकार, और बाई पिरामिड का मतलब एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो बाई पिरामिडल हो जाएगा ऐसा। बॉन्ड एंगल देखो जल्दी से, दो बॉन्ड एंगल 2 प्रकार का है। देखो जो त्रिभुज में बॉन्ड एंगल बनता है 120 का बनता है, अभी देखा गया है जब sp2 था, तो त्रिभुज में एंगल बनेगा 120 का। और ये जो बॉन्ड एंगल होगा कैसे, देखो ये बॉन्ड एंगल ऐसे है, मतलब ये जो Cl है ये ऐसे एकदम इस पर खड़ा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा। तो 2 एंगल पाया जाता है, 120 पाया जाता है, और साथ ही साथ 90 डिग्री भी पाया जाएगा। तो जो प्लेन में है वो 120 के डिग्री के साथ हैं, और जो ऊपर है वो बनाएगा कितने का, 90 का। तो इस तरीके से हमने sp3d भी आपको बता दिया है। तो ये सब कुछ बात संकरण की है। अगला वीडियो जो हम देखेंगे उसमें इसके आगे का बता देंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक करेंगे, और लाइक करने के साथ बच्चों को शेयर करेंगे, और मेरा इसमें ये सब्सक्राइबर भी बढ़वाएंगे, और बच्चों को शेयर करेंगे, जितने भी और भी सेक्शंस के बच्चे हैं सबको शेयर करेंगे और सबको दिखाएंगे। मेरा टाइम भी बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 नंबर इसी पे कर दूंगा तुम लोगों का। अगर जो नहीं सब्सक्राइब करेगा उसका 10 नंबर कट। तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू।